हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे रीड लैंग्वेज सेकंड, जो आपका 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है 61। चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दे शुड बी वेरी इजी। तो कभी भी गुड टेस्ट में इजी क्वेश्चन नहीं होते बिल्कुल भी। 62 क्वेश्चन है ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मीन्स, इसका आंसर आ जाएगा प्रेजिंग हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। डेथ lays her icy hands on all, which figure of speech is used in this line। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मेथड हेल्प इन लर्नर टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली इन टारगेट लैंग्वेज। तो कौन सा मेथड होता है? वो डायरेक्ट मेथड होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65 का आएगा, ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेंटेड प्राइमरली थ्रू डायलॉग्स इट इज़ नाउन एज। तो डायलॉग किसके अंदर होते हैं? एलिजी में नहीं होते, सोनेट, ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी। तो क्या होगा? ड्रामा होगा इसमें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इसमें? इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डिडक्टिव होता है। 67 क्वेश्चन हमारे पास, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड दिस लाइन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? एज ऑन एस यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 68। शॉर्ट मोनोथोंग आर डैश इन नंबर। तो शॉर्ट मोनोथोंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 69। ये आपके पास कोड दे रखा है, इवेल्युएशन इज एन असाइनमेंट ऑफ सिंबल टू ए फोनिम फिनोमिना इन ऑर्डर टू characterize the worth or value phenomena usually with reference to some social cultural and scientific standard। तो ये किसका दिया हुआ है? हाना का दिया हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 70 क्वेश्चन हमारे पास, योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, यू डैश टेक हर टू डॉक्टर। तो ऑब्लिगेशन है, तो ऑब्लिगेशन के लिए आपको पता है मस्ट का यूज किया जाता है। 70 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 71। यू डैश पनिश्ड फॉर दिस थ्रेट है, तो थ्रेट के लिए आप किसका यूज करोगे? शेल बी का यूज करोगे, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। 72 क्वेश्चन है, ऑक्टेव एंड सस्टेट आर पार्ट ऑफ ए एन। तो ऑक्टेव और सस्टेट किसके कौन से सोनेट के पार्ट है? पेट्रार्कन सोनेट के पार्ट है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट आपके पास पैसेज है, तो 73 क्वेश्चन आ जाता है, एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दी पैसेज विल बी। तो इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? वाटरफॉल ऑल। ऑप्शन सी हो जाएगा 73 का। 74, fill in the blanks, dash water conservation dash proper management can also be considered as one of the effective step to avoid water crisis। तो इसका आ जाएगा नॉट ओनली और बट आल्सो। ऑप्शन बी हो जाएगा 74 का। 75, वाटर कंजर्वेशन इज डैश प्रॉपर मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। तो इसका आ जाएगा एज वेल एज हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 76, डैश करप्ट पॉलिसी डैश स्कीम्स आर मेड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। तो बोथ एंड हो जाएगा, 76 का सी आ जाएगा। 77, वाटर हार्वेस्टिंग डैश एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो सिंगुलर है तो इज का यूज किया जाएगा। 77 के अंदर भी डी आना चाहिए। 78 क्वेश्चन, ए करेक्ट पॉलिसी एज वेल एज स्कीम डैश रिक्वायर्ड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। इसके अंदर भी आपको इसका यूज करना चाहिए। ऑप्शन ए आ जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वोवल साउंड ऑफ ईयर विल बी। तो इसमें हीयर है तो इसमें आना चाहिए आपका ए आएगा ऑप्शन। 80 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच की कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो 80 का आंसर आ जाएगा सी, इट डेवलप द राइटिंग एबिलिटी। 81 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया आपसे? विच वन इज नॉट एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमेडियल टीचिंग। तो ऑनलाइन रेमेडियल टीचिंग का क्या एडवांटेज नहीं है इसमें से? कौन सी है? इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो क्योंकि कॉस्ट तो लग रही है ऑनलाइन होगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस 81 का। 82 आपके पास, फोनेटिक सिंबल फॉर क्लमजी। क्लमजी के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे? तो क्लमजी के लिए आपको यूज़ करना है ए। 82 का हो जाएगा ए। आगे आपके पास फिर से स्टेंजा दे दिया 83, द सेवंथ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें सेवंथ लाइन किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका पुअर्स एंड पुअर्स एलिट्रेशन है, बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो डी आ जाएगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
विच लिटरेरी डिवाइस यूज इन सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ एक्सरसाइज। तो सेकंड और थर्ड के अंदर लाइक का यूज़ किया गया है, तो आपका हो जाएगा 84 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इज द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट 4 लाइन। तो इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए, सी हो जाएगा 85 का। 86 विच वन ऑफ इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ एवेल्युएशन। तो एवेल्युएशन की कौन सी टेक्निक नहीं है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। 87 का आपके पास है फोनेटिक सिंबल ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ का फोनेटिक सिंबल कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्लॉथ। 88 क्वेश्चन हमारे पास विच वन ऑफ इज नॉट ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो कौन सा चैलेंज नहीं है, स्मॉल क्लास साइज आ जाएगा, 88 का डी आंसर। 89 का एन इम्प्लाइड सिम्बली इज आल्सो नाउन एज। तो इम्प्लाइड सिम्बली किसे कहा जाता है, मेटाफर को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 का है प्लेड मी फॉल्स मीन्स। तो प्लेड मी फॉल्स मीन्स का आ जाएगा डी, 90 का